नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम वेदांत दर्शन में अद्वैत वेदांत दर्शन को पढ़ रहे थे। इसमें हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि वेदांत अद्वैत वेदांत दर्शन के अनुसार या शंकराचार्य जी के अनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी तथा विद्यालय की क्या भूमिका थी, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। शंकराचार्य जी के दृष्टि से शिक्षक के बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। शिक्षक के बारे में शंकराचार्य जी की दृष्टि से शिक्षक के दो कार्य हैं। शंकराचार्य जी के दृष्टि से जो गुरु है उसके केवल दो कार्य हैं। पहला, शिष्य को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। व्यवहारिक जीवन यानी भौतिक जीवन, जो हमारे आसपास का जीवन है, जो हमारे भौतिक चीजों में काम आने वाला जीवन है, तो व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना और उसे आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति कराना। हम आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब हमारा भौतिक विकास हो जाएगा, यानी व्यवहारिक विकास हो जाएगा। तो शंकराचार्य जी का शिक्षक के बारे में यही विचार था कि इनकी दृष्टि से शिक्षक जो है उसके दो कार्य हैं। शिष्य को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना और उसे आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति कराना। ठीक, इसमें से जो दूसरा कार्य है वो थोड़ा कठिन है। वेदांती शिक्षक जो है वो शिष्य को प्रारंभ में उपदेश देता है। जो वेदांत को मानने वाले, वेदांत दर्शन को मानने वाले शिक्षक हैं, वो शिष्य को क्या उपदेश देते हैं? तत्त्वमसि। एक बार फिर से सुन लीजिए। वेदांती शिक्षक जो है वो शिष्य को तत्त्वमसि शुरुआत में शिष्य को उपदेश देते हैं। तत्त्वमसि अर्थात तत्त्वमसि अर्थात तू ही ब्रह्म है। तत्त्वमसि अर्थात तू ही ब्रह्म है। और शिष्य अंत में यह अनुभव करता है, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। शुरुआत में टीचर कहता है शिष्य को कि तत्त्वमसि, तुम ब्रह्म हो। बाद में जब शिष्य यह अनुभव करता है तो उसको लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। इस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा और जीवन मुक्ति, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा जीवन मुक्त व्यक्ति ही कर सकता है। ये जो ब्रह्म ज्ञान है इसकी चर्चा कौन कर सकता है? जीवन मुक्ति प्राप्त व्यक्ति। हमने इससे पहले के वीडियो में बताया भी था कि जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दो प्रकार से मुक्ति की बात करते हैं। तो जीवन मुक्ति जो व्यक्ति है वही कर सकता है। इसलिए शिक्षक को जीवन मुक्त होना चाहिए। ठीक, ये उन्होंने बताया। फिर शिक्षार्थी की बात जब हम करते हैं, वेदांत दर्शन के अनुसार, अद्वैत वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षार्थी, अद्वैत वेदांत के अनुसार प्रत्येक छात्र अनंत ज्ञान और शक्ति का स्रोत है। अद्वैत वेदांत दर्शन यानी कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि प्रत्येक छात्र अनंत ज्ञान और शक्ति का स्रोत है, क्योंकि उसके अंदर ब्रह्म का अंश है। प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ब्रह्म का अंश है, इसलिए वो अनंत ज्ञान और शक्ति का स्रोत है। उनमें जो शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक भिन्नता दिखाई देती है वह केवल कर्म जनित है। इनमें जो ये शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और बौद्धिक तौर पर जो भिन्नता दिखाई देती है वो कर्म जनित है, वो कर्मों के कारण है। ठीक, यह भिन्नता उनका तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण नहीं है। यह भिन्नता क्या है? तटस्थ लक्षण है, स्वरूप लक्षण नहीं है। इस प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से सब छात्र समान है और व्यवहारिक दृष्टि से उनमें भिन्नता है। आध्यात्मिक दृष्टि से सभी छात्र समान हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से उनमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से भिन्नता पाई जाती है। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म ज्ञान के इच्छुक जो छात्र हैं वो साधन चतुष्ट की बात हमने इससे पहले की वीडियो में की है। नित्य अनित्य, विवेक,
इसके भोग विरक्ति, समदमाद संयम और ममुचकत्व, ये साधन चतुष्ट बताए गए हैं। साधन चतुष्ट का पालन करना चाहिए छात्रों को। इंद्रिय निग्रह करना चाहिए, मन की एकाग्रता होनी चाहिए, भोग और विरक्ति से दूर होना चाहिए, भोग से उसको विरक्त ले लेना चाहिए, भोग से विरक्ति होनी चाहिए उसके अंदर। और गुरुओं में श्रद्धा का महत्व तो व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति की दृष्टि से भी होता है। ठीक, तो विद्यार्थी में ये लक्षण होने चाहिए कि वो अपने आप को जाने, साधन चतुष्ट का पालन करें, अपनी इंद्रिय निग्रह, मन की एकाग्रता और भोग से विरक्ति ले, और गुरुओं में श्रद्धा रखे। ये विद्यार्थी के अंदर लक्षण होने चाहिए। फिर बात की जाती है विद्यालय की। वेदांत, अद्वैत वेदांत के अनुसार विद्यालय शंकराचार्य जी के समय में व्यवहारिक शिक्षा की व्यवस्था परिवार और समुदायों में ही होती थी। व्यवहारिक शिक्षा की व्यवस्था परिवार और समुदायों में होती थी, और आध्यात्मिक शिक्षा गुरु ग्रहों में होती थी। आध्यात्मिक शिक्षा की व्यवस्था गुरु ग्रहों में होती थी। वास्तविक अर्थ में ये गुरु ग्रह ही उस समय के विद्यालय थे। वास्तविक अर्थ में जो एक गुरु ग्रह थे उस समय के विद्यालय थे। ये शंकराचार्य जी के अनुसार गुरु ग्रह जो होने चाहिए वो जन कोलाहल से दूर, प्रकृति की सुरम्य गोद में होने चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बनावटीपन न हो। यहाँ शिक्षक जीवन मुक्त और शिष्य ब्रह्म ज्ञान के इच्छुक होने चाहिए। शिक्षक जो हो जीवन मुक्ति प्राप्त हो, और शिष्य जो हो वो ब्रह्म ज्ञान के इच्छुक होने चाहिए। ठीक, विद्यालयों में शिष्यों को साधन चातुष्ट का पालन करना चाहिए। ये विद्यालय, शिक्षक, शिक्षार्थी और विद्यालय के बारे में वेदांत दर्शन का कहना था। तो ये हमारा वेदांत दर्शन था। संक्षिप्त चर्चा हमने की कि आगे किसी दूसरे दर्शन में हम फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।